हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे चैनल के ऊपर लंबे समय से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जेईई एडवांस और मेंस के क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहा हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है और रोटेशनल डायनेमिक्स से रिलेटेड है। द हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल F इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस r। बच्चों, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट दी हुई है, ग्राउंड पर रखी हुई है। इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाइड है, इसके सेंटर के ऊपर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसकी रेडियस कैपिटल R है और मास स्मॉल m है। करेक्ट। और इस द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड इज म्यू। बच्चों, ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। करेक्ट। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सीलरेशन a। इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है बच्चों a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, और ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन है वो स्मॉल g है। गिवन दैट द ऑब्जेक्ट रोल्स विदाउट स्लिपिंग। इंपॉर्टेंट ये बच्चों, इट इज इन प्योर रोलिंग मोशन, ये रोलिंग मोशन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बच्चों, ऑप्शन को हम चेक करेंगे। तो फॉर द सेम कैपिटल F द वैल्यू ऑफ A डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और होलो। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि अगर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो इट मे बी होलो और सॉलिड। तो ये कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन 1 के अंदर, कि A विल बी सेम फॉर द सेम वैल्यू ऑफ F। मतलब A की वैल्यू, इट डजंट मैटर दैट द सिलेंडर इज सॉलिड और होलो। तो हम इसको चेक करेंगे वेदर दिस इज ट्रू और नॉट। करेक्ट। ऑप्शन 2 में बोला गया है फॉर अ सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ A इज 2 म्यू जी। अगर सिलेंडर को सॉलिड मान लिया जाए तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन A है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 2 म्यू जी होगी। तो हम इस ऑप्शन को भी ऑब्वियसली चेक करेंगे। ऑप्शन 3 में बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू एम जी। यानी ग्राउंड जो ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है उसकी वैल्यू ऑलवेज म्यू एम जी होगी। हम इस ऑप्शन को भी चेक करेंगे। फॉर अ थिन वॉल्ड होलो सिलेंडर A इक्वल्स टू F/2m। यानी अगर एक थिन वॉल का है जो होलो सिलेंडर मान लिया जाए तो फिर ध्यान रखना उसके लिए जो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन A F/2m होगा। तो हम इस ऑप्शन को भी चेक करेंगे। पहले बच्चों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक थ्योरी बता देता हूं मैं आपको। का आपके पास है जो ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। करेक्ट। ये इसका सेंटर है बच्चों। अब इसके ऊपर F फोर्स अप्लाइड अगर हम यहां करें, F फोर्स अप्लाई करें और इसकी लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो है सेंटर ऑफ मास से स्मॉल r डिस्टेंस पे। करेक्ट। लाइन ऑफ एक्शन ये और सेंटर ऑफ मास से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r है। करेक्ट। इसका मास कैपिटल M है और रेडियस है जो बच्चों कैपिटल R है। रेडियस इसकी कितनी है? कैपिटल R। करेक्ट। तो फिर ध्यान रखना, वी कैन डिराइव, हमारे पास कुछ फॉर्मूले डिराइव्ड है। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन A इक्वल्स टू F/m 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R डिवाइडेड बाय 1 प्लस IC अपॉन mr स्क्वायर। करेक्ट। इसके सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ये A मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट है और प्योर रोलिंग है। ये प्योर रोलिंग है। और फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f इज गिवन बाय कैपिटल F, कैपिटल M, स्मॉल r, कैपिटल R माइनस IC mr स्क्वायर प्लस IC। करेक्ट। ये है जो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऑब्वियसली ये जो फॉर्मूले 1 से है जो हम एक्सीलरेशन के, सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम जो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है फॉर द सेम F द वैल्यू ऑफ A डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और होलो। तो हम होलो सिलेंडर लेके देख लें एक बार और एक सॉलिड सिलेंडर लेके देख लें और दोनों का सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन A कैलकुलेट करें और अगर वो सेम आ जाता है तो इट मीन्स इट डजेंट मैटर वेदर द सिलेंडर इज होलो और सॉलिड। A उसके A के लिए तो 4 होलो सिलेंडर
for hollow acceleration A of center of mass is given by F by m 1 plus small r capital R 1 plus IC upon mr square. करेक्ट। तो बच्चों फोर्स F यहाँ स्मॉल r डिस्टेंस पे, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे स्मॉल r है, लेकिन यहाँ तो फोर्स है जो हमारे इस गिवन केस के अंदर है, जो बच्चों ये तो सेंटर के ऊपर ही एक्ट कर रहा है, यानी स्मॉल r इक्वल टू 0 है ना। तो स्मॉल r इक्वल टू 0 एंड IC, अब बच्चों ये रोटेट हो रही है, रोटेट होती हुई है जो ट्रेवल कर रही है क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन है। तो IC इसका है जो इन्होंने होलो सिलेंडर लिया है, तो IC होलो सिलेंडर के लिए mr स्क्वायर होता है बच्चों, mr स्क्वायर इम्प्लाइज A इक्वल टू F बाई एम 1, ये स्मॉल r बाई कैपिटल R, ये स्मॉल r 0 होने से ये टर्म 0 हो जाएगी, 1 प्लस mr स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर 1 प्लस 1, तो हो जाएगा बच्चों F अपॉन 2m। करेक्ट। और फॉर सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के लिए भी है जो स्मॉल r इक्वल टू 0, यानी इसको हम रिप्लेस करते हैं सॉलिड सिलेंडर से, तो स्मॉल r इक्वल टू 0 एंड IC इक्वल टू होता है mr स्क्वायर बाई 2 इस गिवन एक्सिस के रेस्पेक्ट में। बच्चों एक्सिस इसकी ये रहेगी, इसके रेस्पेक्ट में ये रोल करती हुई आगे बढ़ती है बच्चों, और प्योर रोलिंग मोशन है। तो A हो जाएगा बच्चों इस केस के अंदर A F बाई एम 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 3F बाई 2m, 2F बाई 3m, 3 बाई 2 तो 2F बाई 3m, सॉरी 2F बाई 3m। तो ऑब्वियसली है जो होलो के लिए एक्सेलेरेशन आ रहा है F बाई 2m और सॉलिड के लिए आ रहा है 2F बाई 3m, तो इसका मतलब है जो इट डिपेंड्स whether the cylinder is hollow or solid, यानी acceleration A of center of mass depends whether the cylinder is hollow or solid, मतलब solid या hollow कौन सा वाला सिलेंडर आपके पास है, तो A की वैल्यू उस बात पर डिपेंड करती है। करेक्ट। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने बोला था डज नॉट डिपेंड ऑन, तो ऑप्शन A इज रॉन्ग। करेक्ट। अब बच्चों है जो 4 होलो है, जो मैं ये रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ, 4 होलो हमारे पास A इक्वल टू, क्योंकि आगे काम में आने वाला है ये F अपॉन 2m, सॉरी F अपॉन 2m, और फॉर सॉलिड सिलेंडर 2F बाई 3m, 2F बाई 3m आ रहा है बच्चों, ये 2F बाई 3m रिमेंबर। ये होलो के लिए होलो, और ये जो सॉलिड के लिए। अब बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात कर लें हम। इसके बाद बच्चों डी ऑप्शन को अगर चेक करें तो फॉर ए थिन वॉल्ड होलो सिलेंडर A इक्वल टू F अपॉन 2m, तो बच्चों ये डी A इक्वल टू F अपॉन 2m हमारे पास आया हुआ है, इसका मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि हमने सॉल्व किया, हमने एक्सीलरेशन के लिए एक्सप्रेशन निकाला हमने A इक्वल टू F अपॉन 2m फॉर ए थिन वॉल्ड होलो सिलेंडर A इक्वल टू F अपॉन 2m। करेक्ट। इसके बाद ऑप्शन बी को चेक करते हैं, फॉर ए सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ A इज 2 म्यू जी फॉर द सॉलिड सिलेंडर। तो फॉर द सॉलिड सिलेंडर अब सिचुएशन क्या रहेगी बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात कर लें। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सॉलिड सिलेंडर के लिए, फॉर सॉलिड सिलेंडर के लिए बात कर रहा हूं मैं, F कैपिटल M स्मॉल r की वैल्यू तो 0 है बच्चों, इंटू कैपिटल R माइनस IC mr स्क्वायर प्लस IC। तो आपके पास है जो स्मॉल f इक्वल टू है माइनस F 1 अपॉन 1 प्लस
mr² अपॉन IC, इसको सॉल्व करें तो इसमें बच्चों नेगेटिव साइन ये बताता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, ये कैपिटल F के अपोजिट है। तो इसका मतलब ये बच्चों सॉलिड के लिए जो सिचुएशन ये रहेगी, ये सॉलिड सिलेंडर है, इसके ऊपर कैपिटल F और ग्राउंड जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करेगा वो स्मॉल f ये रहेगी, स्मॉल f, और एक्सीलरेशन ये रहेगा। ये सॉलिड सिलेंडर है बच्चों, सॉलिड, करेक्ट। अब IC की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट IC इज mr²/2 होता है, mr²/2। तो आपके पास है जो mr²/2, तो ये आ जाएगा बच्चों 2/3, तो f/3, स्मॉल f इक्वल्स टू माइनस f/3, करेक्ट। और इसका मैग्नीट्यूड जो है स्मॉल f का मैग्नीट्यूड दैट इज f/3, मैग्नीट्यूड है जो f/3 है। अब इसके लिए हम एक्सप्रेशन लिख ले बच्चों, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं हम, न्यूटन्स लॉ। तो बच्चों इसका एक्सीलरेशन a है, तो कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल्स टू, इसका मास कैपिटल M है इंटू a, करेक्ट। अब यहां से बच्चों स्मॉल मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड f/3 के इक्वल्स टू है, तो कैपिटल F यानी अप्लाइड फोर्स इज 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, करेक्ट। तो यह वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चों, F की जगह है जो मैं 3F पुट कर रहा हूं, 3 इंटू स्मॉल f फ्रिक्शनल फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है, तो माइनस F इक्वल्स टू M इंटू A, करेक्ट। तो ये हो गया बच्चों 2F इक्वल्स टू M इंटू A, या A जो है आपके पास 2F/m। अब बच्चों यानी एक्सीलरेशन नाउ है जो बच्चों F की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होती है, वी नो दैट F मैक्स जो है, जो कि स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो होता है μmg, करेक्ट। तो फिर है जो अगर हम F की मैक्सिमम वैल्यू काम में लें, क्योंकि आपको मैक्सिमम एक्सीलरेशन चाहिए, तो स्मॉल f यानी फ्रिक्शन फोर्स की जो पॉसिबल मैक्सिमम, ये स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल्स टू है, स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, करेक्ट। तो ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, आपको A की भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इंप्लाइज A मैक्स मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू 2 μmg, करेक्ट। F की जगह F की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू दैट इज स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल्स टू होगी, और ये कैपिटल M। तो बच्चों M से M कैंसिल, तो ये 2 μg आ रहा है बच्चों, यानी A मैक्स हमारे पास आ रहा है 2 μg, करेक्ट। तो इसका मतलब है जो B ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब C के ऊपर चेक करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्राउंड इज ऑलवेज μmg, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स तो हमारे पास जो आ रहा है बच्चों, वो कैपिटल F/3 आ रहा है इस केस में, है ना। तो ऑलवेज μmg जो है वो नहीं आ रहा बच्चों, आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है कैपिटल F/3, वेयर कैपिटल F इज अप्लाइड फोर्स, तो F/3 के इक्वल्स टू आ रहा, नॉट इट इक्वल्स टू μmg इज द एक्चुअली स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चों हमने इसके चारों ऑप्शन चेक किए, उसके अंदर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है जो करेक्ट है, ए और सी है जो इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो आई थिंक यू हैव लर्नड इट प्रॉपर्ली, आपने इसको समझा होगा, आपकी कॉन्सेप्ट बूस्टअप हुई होगी। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।